हाँ जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो क्या आप भी अपने मन का गुलामी कर रहे हैं? अगर आप भी अपने मन का गुलामी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखें और अपने आप को समझे कि मैं मन का गुलामी क्यों कर रहा हूँ और ये मन मुझसे क्यों गुलामी करवा रहा है, जबकि मैंने मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हूँ। आप यही बात समझ रहे हैं कि मैंने मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा हूँ, फिर भी हमारे इंद्रियों को इधर भटका रहा है, उधर भटका रहा है। कभी इंद्रिया विषय में, कभी विषय भोग में, कभी कोई चीज का लालच दिखाकर बहका रहा है, कभी वेश्यावृत्ति ले जा रहा है, कभी भक्षा भक्षी भोजन कराने ले जा रहा है। आखिर कौन ले जा रहा है? आखिर हमको तो ये मन ही ले जा रहा है और हमारे इंद्रियों को भटका रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? आपने कभी सोचने का भी प्रयत्न नहीं किया है। मैं भी नहीं सोचा था, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा कि आखिर हमें क्यों भटका रहा है, तो आप तो वही मन आपका मित्र बन जाएगा और वही मन आपको प्रभु के धाम तक भी पहुंचा देगा। अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप असुर से भी नीचा आपको गिरा देगा ये मन। हमारे पास 10 इंद्रियां है और एक मन है। वो मन जो है मुखिया है और मुखिया का काम है दसों इंद्रिया पर विचरण करना। हमारे जो इंद्रिया है उसको बहकाना उसका मन का काम है। अगर आप चाह देंगे कि हाँ, हमारा मन जो है हमारे इंद्रियों को ना बहकाए, तो वही मन आपका सच्चा मित्र बन जाता है। अब जब मित्र बन जाता है तो भगवान के धाम तक पहुंचाता है, और शत्रु बन जाता है तो वह मन आपको नरक से भी नीचा गिरा देता है। तो इसलिए आप सब अपने बारे में सोचें और भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने जो बात समझाए है अर्जुन को, वो बात आप सब भी समझे। तो आइए हम जानते हैं, समय को नष्ट ना करते हुए हम गीता जी के अध्ययन करते हुए, और हम जानेंगे कि भगवान अर्जुन को कैसे मन को कंट्रोल करने के लिए बताए हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन जी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि योयम योगस्त्व प्रोतः साम्यन मधुसूदन यतस्यहम न पश्यामि चंचलत्व स्थिता स्थिरा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि हे मधुसूदन, आपने जिन योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। तो फिर आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि चंचला ही मना कृष्ण परमाथि बल दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्य वायु सुदुष्करम। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर उछंकल हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना जैसे वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन जान पड़ता है। तो क्या आप हवा को अपने वश में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आप बहते हुए समुद्र को, क्या धारा को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। कुछ ऐसे असंभव कार्य है जो केवल भगवान ही कर सकते हैं, यानी मनुष्य से नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, शांतिक हो, कि कुछ ऐसा कार्य है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो इसको अर्जुन के इन दोनों प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कि ये जो मन है चंचल है, हठीला है, बेगवान वायु की तरह है। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, ये इसको रोक पाना अत्यंत कठिन है, असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे हवा को आप नहीं रोक सकते हैं, उसी प्रकार ये हमारा मन हवा के ही समान है, ये भी आप नहीं रोक सकते हैं। तो जो भगवान उत्तर दे रहे हैं
उन उत्तर को आप सुने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले अर्जुन से, असंशय महाबाहो मनुद्विनिग्रह चलम अभ्यासं तु कौन्तेय वैराणे च गुह्यते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि हे श्री भगवान ने बोले, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। ये जो चंचल मन है इसको वश में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा वैरक्ति ऐसा संभव भी है। भगवान बोल रहे हैं कि उपयुक्त अभ्यास के द्वारा या तथा वैराग के द्वारा यह संभव भी है। जब भगवान चाह देंगे तो ये मन को वश में करना संभव अवश्य हो जाएगा। तो वही बात बता रहे हैं भगवान की आप निरंतर अभ्यास करें और अपने मन को वैरागी बना दें। अपने मन को जब वैरागी बना देंगे तो ये अपना सारा विषय भोग छोड़ देगा और विषय भोगों को छोड़ देगा तो आपका मन आपके कंट्रोल में आ सकता है। अपने शरीर को नहीं, यानी अपने मन को वैरागी बना ले। आप हर मनुष्य के साथ रहे, समाज के साथ रहे, यानी सब किसी के साथ में रहते हुए भी आप अपने मन को सन्यासी बनाए और बार बार अभ्यास करें, डेली अभ्यास करें कि आपका मन जो है हमेशा भागेगा इंद्रिया विषय भोग में भागेगा, लोभ के प्रति भागेगा, यानी तरह तरह के प्रकार के लालच दिखाएगा और फिर भागेगा। जैसे आप शराब पी रहे हैं, आप भक्षी असुरी प्रवृत्ति का भोजन कर रहे हैं, तो वो मन क्या करेगा, आपको शराब के भट्टी में ले जाएगा, आपको शराब पिलाएगा, बोलेगा कि चलो आज पी लो, मैं कल से तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगा। फिर ले जाकर पिलाएगा और वो पिलाते पिलाते आपको गलत राह पकड़ा देगा। अब जब आप गलत राह को पकड़ लेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं। ये मन आपको ऐसा लालच दिखाएगा कि आप समझेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं, चलो मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, अगर गलत होगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो इसी लालच में जो है आप आगे की ओर बढ़ते जाइएगा, बढ़ते वो ले जाएगा आपको आधा अधूरा रास्ता पर जब पहुंचा देगा तो वहां से आप ना बाहर आ सकते हैं और मजबूरी में आपको और आगे जाना पड़ेगा और वही नशा करते करते यानी आपको नरक की यातना कराते रहेगा और जब नरक की यातना कराते कराते आपको थका देगा, लेकिन आपको शांति कहीं प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको शांति प्राप्त करना है तो अपने मन को एकाग्र करें, एकाग्र चित्त करें और एक चीज पर अपने मन को स्थिर करें, यानी भगवान के नाम पर आपने भगवान के नाम जपते हुए एकाग्र अस्थिर करें और नहीं, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 2 महीना, 1 महीना, 6 महीना आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लीजिए। जब आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हैं तो ये मन आपको फिर किसी स्त्री के पास ले जाएगा स्वप्न के द्वारा, या सामने कोई भी स्त्री आए तो भी आपका मन उसके पास बहकाएगा और ऐसा बहकाते बहकाते लेकिन आप सामने ऐसा कर दीजिए कि नहीं नहीं, मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं। ऐसे आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे, बार बार प्रयास करते रहेंगे तो ये मन आपका दास बन जाएगा
और आपका जब दास बन जाएगा तो यही मन आपके कहे हुए इशारा पर चलने लगेगा। अगर आपके इशारा पर चलने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपको कब वही मन आपका शत्रु नहीं आपका मित्र बन जाएगा, और जब मित्र बन जाएगा तो आपके प्रभु के धाम तक भी पहुंचा देता है। अगर वही मन वो जो कह रहा है आप उसको करते रह रहे हैं, वही कह रहा है आप भक्षा भक्ति असुरी प्रवृत्ति का भोजन करें, आप मदिरा का सेवन करें, आप वेश्यावृत्ति में जाए, आप धृत कीड़ा, आप जुआ खेले, सब वही मन करा रहा है। आखिर क्यों करा रहा है? आप इन बातों को समझे और इन बातों पर विशेष ध्यान दें। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगा और आपके पास सारे विकार, जितना भी विकार है, ये सब बाहर निकल जाएगा। और क्या आप हो जाएंगे, आप निस्वार्थ हो जाएंगे, निष्काम कर्म करने लगेंगे। और निष्काम कर्म ऐसा गुण रहस्य है कि आप इसके बारे में अगर जान गए, निष्काम कर्म के बारे में, तो और आपको और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ जाएगी। निष्काम कर्म योग, निष्काम भाव से अगर आप कर्म कर रहे हैं तो ये निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, यानी अपने धर्म के लिए कर्म कर रहे हैं। और निष्काम कर्म करते हुए आप अगर एक नहीं हजारों लोगों को वध कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं, तो भी आपको कोई पुण्य या पाप नहीं लगता है, क्योंकि आप अपने धर्म के लिए कर्म कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग जो है ये बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर आप इस निष्काम कर्म योग को जान गए तो आप हजारों की संख्या में लोगों का अगर वध कर देते हैं तो आपको नहीं उसका पाप लगेगा और ना ही उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। अगर कोई भी महिला का कोई बलात्कार कर रहा है तो आपका धर्म बनता है कि वहां उस पुरुष का वध कर दे। ऐसे बहुत सारे निष्काम कर्म में बहुत सारे कर्म है जो कि आप करते हैं तो आपको पाप और पुण्य नहीं लगता। तो इसलिए आप इन बातों पर ध्यान करें, अपने अनमोल जो जीवन मिला है इसको हम सार्थक करें और भगवान के चरणों में समर्पण करें, क्योंकि एक बार अगर आप भगवान को समर्पण कर देते हैं तो फिर आपको सारे दुख सुख जो है आप स्वयं भगवान उठा लेते हैं। मैंने भी जिंदगी में जो भी कुछ किया हूँ, मेरा साथ सारा समाज मेरा साथ छोड़ दिया था और मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था, कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन आज मुझे भगवत गीता पढ़ते पढ़ते मुझे जो भी भगवान से ज्ञान प्राप्त हुआ, आज मैं अभी और ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने आगे की ओर कदम उठा लिया हूँ तो पीछा की ओर कदम को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं बढ़ता जाऊंगा, बढ़ते बढ़ते भगवान के धाम तक मैं पहुंचूंगा।